सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। एम भारती कौशल और आज हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है दैट इज थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसका 7th टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो देखिए टॉपिक का नेम है स्तूपास। ओके, अब ये जो टॉपिक है, देखिए हम स्टार्टिंग से जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है हम स्तूपास के बारे में ही पढ़ रहे थे। हमारा जो चैप्टर शुरू ही स्तूपा के थ्रू हुआ है। वी रेड अबाउट सांची स्तूपा, राइट। तो अब ये जो टॉपिक है इसमें हम जो है स्तूपास को इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन्हें किसने बनाया या फिर इनकी एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है। वो सभी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हमें इस टॉपिक के थ्रू मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव सीन दैट बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इमर्ज आउट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद अदर ट्रेडिशंस। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ये जो बुद्धिज्म है ये भी ऐसा नहीं है कि एकदम से सडनली कहीं से भी एक उठ के एक आइडियोलॉजी आ गया या एक अलग से इनके जो है रिलीजन शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिलीजियस आइडियाज एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस पहले टाइम में फॉलो होती थी, बुद्धिज्म भी उन्हीं में से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, बस फर्क क्या है कि जो बुद्धिज्म है उसने उन आइडियाज को या उन प्रैक्टिसेस को अपने रिलीजन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है जो उनको रेलिवेंट लगते थे। ठीक है, जो उनको अच्छे लगे। ठीक है, उन्होंने वही एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस को अपनी आइडियोलॉजी में ढाला है। ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जैन टेक्स्ट ही ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है। सो देखिए जैनिज्म की क्या आइडियोलॉजी है, हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि जैनिज्म क्या होती है कि जहाँ पे ये लोग मानते हैं कि हमें जो है ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से मुक्त होना है। ठीक है, वी हैव टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ विच कैन बी अचीव्ड ओनली बाय डूइंग गुड डीड्स। ठीक है, हमारे कर्मों के आधार पर जो है हम इस साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से मुक्त हो सकते हैं एंड इसी के थ्रू हमें क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है, जिसको उन्होंने एक इंग्लिश टर्म दिया है सेल्वेशन, राइट। ये जैनिज्म की आइडियोलॉजी है। बट वहीं अगर आप एक बार बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी की तरफ ध्यान दोगे तो बुद्धिज्म की भी आइडियोलॉजी यही तो है कि इट इज ओनली थ्रू द राइटियस एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स जिसके थ्रू जो है हम इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से मुक्त हो सकते हैं। अब देखा जाए लाइक दोनों आइडियोलॉजीज आर वेरी 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 सिमिलर। ठीक है, कि एक कह रही है कि यस हमें अपने एक्शंस अच्छे रखने हैं, इंडिविजुअल एक्शंस अच्छे रखने हैं जिसके थ्रू हम जो है इस साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से मुक्त हो सकते हैं। एंड सिमिलरली जैनिज्म भी तो वही बोल रहा है ना कि हाँ जी हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए, इसी के थ्रू हमें साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से सैल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, ऑल्दो अप्रोच दोनों की अलग अलग हो सकती है। मे बी दोनों की जो प्रोसेस है ऑफ अटेनिंग दैट एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ हो सकता है अलग हो, बट कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी तो सेम है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि बुद्धिस्ट आइडिया जो है ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से उठ के आ गया। इट्स नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी सडन अपराइजिंग, नो, इट इज ओनली थ्रू द एवोल्यूशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलीजियस ट्रेडिशंस। ओके, ऑल्दो यस एक चीज है कि नॉट ऑल दीज आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस वर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट, कि जरूरी नहीं है कि ओनली वो प्रैक्टिसेस या वही रिलीजन जो थे एग्जिस्ट करते थे जो कि टेक्सचुअली रिटर्न है। ठीक है, हो सकता है इनकी कुछ प्रैक्टिसेस उन एग्जिस्टिंग कस्टम से आई हो जो कि शायद अभी टेक्सचुअली मेंशन नहीं भी हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्सचुअल रिलीजियस बिलीव्स थे या रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जो एग्जिस्ट करती थी जिसके थ्रू बुद्धिज्म इवॉल्व हुआ है। कुछ ऐसे भी ट्रेडिशंस हो सकते हैं ऑल्दो दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट, बट बुद्धिज्म ने उन चीजों से भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली होगी, राइट। सो some of these interactions can be seen in ways in which sacred places came to be identified. ठीक है, अब आप sacred places का एग्जाम्पल ले लीजिए, दो दे might not be mentioned in the texts। ठीक है, हो सकता है वो टेक्सचुअल नॉलेज में ना भी हो, बट एट द सेम टाइम दे एग्जिस्टेड एंड इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट आइडियाज फ्रेम हुए हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज सेइंग। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स people tended to regard certain places as sacred। ठीक है, शुरू से ही जो है लोग कुछ जगहों को ना एक नेचुरली ही सैक्रेड माना करते थे। ठीक है, सैक्रेड क्या होता है, सैक्रेड होता है होली, मतलब जिसको देख के लाइक एक अलग से हमारे मन में से एक रिलीजियस रिस्पेक्ट जगती है या यू कैन से एक रिलीजियस सैंक्टिटी आ जाती है, बहुत प्योरिटी सी हमें जहाँ पे महसूस होती है। ठीक है, होलीनेस। ओके, सो ऐसा शुरू से ही ट्रेडिशन रहा है। ऐसा ये अभी आज के टाइम में नहीं है कि जैसे हम सिखिज्म में कह देते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है बहुत ही सैक्रेड श्राइन है। नो, इट इज लाइक कि बहुत पहले से, ठीक है, बहुत पहले से ही लोगों का ये ट्रेडिशन रहा है कि लाइक
कुछ ऐसे प्लेसेस है जो उनके लिए नेचुरली बहुत सैक्रेड है, जिनको लेके लोगों के मन में वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, होलीनेस है. ओके, एंड दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स और साइट्स ऑफ ओइंग नेचुरल ब्यूटी. ठीक है, सो बेसिकली इट इज सेइंग कि ऐसी जो साइट्स रही हैं वो अलग अलग हो सकती है, उनकी इंपॉर्टेंस भी अलग अलग हो सकती है. जैसे एक साइट है जैसे साइट्स विद स्पेशल ट्रीज, इसका आपका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है बोध गया. ठीक है, बोध गया साइट कहाँ पे आपकी, ये आपकी बिहार में है. तो यहाँ पे माना जाता है कि एक बोधि ट्री है, एंड वो बोधि ट्री माना जाता है वो वही ट्री है जिसके नीचे बैठ के बुद्धा ने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति की थी. ठीक है, दैट वाज द ट्री, दैट वाज द रियल ट्री जिसके नीचे बैठ के बुद्धा ने जो है एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी, ये माना जाता है. तो वो नेचुरल है कि लोगों के मन में उसको लेके एक अलग सी भावनाएं जगी हुई हैं कि इट इज वेरी सैक्रेड, इट इज वेरी वेरी होली टू अस, राइट. सो सिमिलरली ऐसी एक साइट्स हो जाती हैं जो यूनिक रॉक्स वाली हैं. इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, कैलाश टेम्पल ले सकते हो. ठीक है, आपको पता है कैलाश पर्वत जो है इसको अबॉर्ड माना जाता है ऑफ लॉर्ड शिवा. तो नेचुरली वो ये कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको नेचुरली ही लोग बहुत सैक्रेड मान लेते हैं, राइट. एंड दिस ट्रेडिशन इज सो लॉन्ग, ऐसा नहीं है कि ये अभी से शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से चल रहा है, राइट. सो दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच्ड टू देम वर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज चैत्यास. और ये जो साइट्स हैं इनको क्या बोला जाता था, चैत्यास बोला जाता था, जिसमें आपकी एक अलग से सैक्रेडनेस जगी होती है जिनको लेके. नाउ बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशंस सेवरल चैत्यास. अब इस चैत्यास के बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो बहुत से चैत्यास के बारे में मेंशन करता है, एंड मोस्ट ऑफ दीज चैत्यास आर रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ. ठीक है, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड भी ऐसी बहुत सी साइट्स रही हैं जिनको बहुत ही सैक्रेड माना गया है. ठीक है, सो लेट अस सी वो कौन सी साइट्स हैं. एंड डू रिमेंबर दीज साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, 1 मार्कर के हिसाब से ही क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, आई हैव सीन इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल, जिसमें जैसे ये 4 साइट्स दी हुई थी इन्होंने, एंड उन्होंने कहा था कि इनको मैच करो बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंस, कि ये कैसे बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है. तो ये जो 4 साइट्स हैं बहुत ध्यान से लर्न करना, सो दैट कि अगर 1 मार्कर का इनमें से एक भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करके आओ. ओके, सो अब ये चैत्यास के ही एग्जाम्पल हैं. 4 चैत्यास जो हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन करता है. सो लेट अस सी. फर्स्ट इज वेयर बुद्धा वाज बोर्न. सो द साइट वेयर बुद्धा वाज बोर्न इज लुम्बिनी. ठीक है, याद रखना है लुम्बिनी जो है इट इज अ प्रोविंस इन नेपाल. ठीक है, नेपाल की एक प्रोविंस है, यहाँ पे बुद्धा वाज बोर्न. ठीक है, तो इसलिए जो साइट है ये बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा होली है फॉर द पीपल. क्योंकि अब जैसे आप हिंदुज़म में लगा लीजिए कि हम वृंदावन को बहुत ही सैक्रेड सी एक जगह मानते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था. तो वो नेचुरल है कि वैसे ही बुद्धिज्म में जहाँ पे बुद्धा ने जन्म लिया था वो साइट इज नेचुरली रिगार्डेड एज वेरी सैक्रेड, वेरी प्योर एंड वेरी सैंक्टाइड, राइट. देन अनदर साइट इज बोध गया. ठीक है, अच्छा लुम्बिनी याद रखना है कि ये नेपाल में है. ठीक है, अनदर इज बोध गया. ठीक है, बोध गया मैंने आपको अभी मेंशन की थी कि बोध गया वो साइट है जहाँ पे बोधि ट्री सिचुएटेड है, और माना जाता है कि उस बोधि ट्री के नीचे बैठ के ही जो है बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी, हासिल की थी, है ना. सो ये बोध गया जो है आपका बिहार में. सो वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट. ओके, देन थर्ड इज वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इज सारनाथ. ठीक है, अब जहाँ पे बुद्धा ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया, जहाँ पे उन्होंने अपनी सबसे पहली टीचिंग दी, सबसे पहली गाइडेंस दी लोगों को, तो वो कौन सी जगह है, वो है सारनाथ. और याद रखना है सारनाथ कहाँ पे, ये यूपी में है. ठीक है, देन लास्ट इज वेयर बुद्धा अटेन्ड निबाना. ठीक है, देन जहाँ पे बुद्धा ने निर्वाणा या निबाना को अटेन किया वो कौन सी साइट है, दैट इज कुशीनगरा. ठीक है, कुशीनगरा ये भी आपका यूपी में साइट है. तो ये 4 साइट्स आपने याद रखनी है. फर्स्ट इज लुम्बिनी जहाँ पे बुद्धा का बर्थ हुआ. देन इज बोध गया जहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया. देन इज सारनाथ जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया, पहला उपदेश दिया. एंड फोर्थ इज कुशीनगरा जहाँ पे बुद्धा ने जो है निबाना को अटेन किया. अच्छा, निबाना होता क्या है, तो निबाना हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था जहाँ पे हमने टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म में पढ़ा था कि निबाना इज अ स्टेट जहाँ पर आकर आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी आपकी इच्छाएं, आपकी सारी गम खुशियां ये सब खत्म हो जाती हैं. मतलब व्हेन यू राइज अबव ऑल दीज वर्ल्डली प्लेजर्स, ये इस वर्ल्डली लाइफ से जब आप मुक्त होके जब आप ऊपर उठते हो
तो वहां पे आपकी कुछ ऐसे कामनाएं जो है वो खत्म हो जाती हैं। अब आपको पता है कि लाइक सिंस वी लिव इन दिस वर्ल्ड, तो इसलिए हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं कि हमें ये कार चाहिए, हमें ये घर चाहिए, है ना। बट द थिंग इज व्हेन यू राइज अबव ऑल दीज वर्ल्डली प्लेजर्स, ऑल योर विशेस, ऑल योर सोरोज, ऑल योर लाइक कुछ भी कामनाएं सब खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज द स्टेट ऑफ निबाना। सो द साइट वेयर बुद्धा अटेंड निबाना इज कुसिन नगरा, याद रखना, ठीक है। तो ये 4 साइट्स होगी। देन इज ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेसेस came to be regarded as sacred, और ये बहुत नेचुरल है कि these sites are related to Buddha and Buddha is like he is a god of Buddhism, right? So अब जब बुद्धा से रिलेटेड अगर कोई भी जगह होगी उसको हम नेचुरली बहुत सैक्रेड मानेंगे। नाउ वी नो दैट अबाउट 200 years after the time of Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited this place. This is again important for your one marker कि आपको याद रखना है कि बुद्धा की डेथ के 200 सालों के बाद अशोका ने लुम्बिनी में विजिट किया था। लुम्बिनी कौन सी साइट है? तो जहाँ पे बुद्धा वाज बोर्न, तो उन्होंने वहां पे अपना अशोका ने वहां पर अपना जो एक पिलर बनाया था। एंड उस पिलर पे अगेन हम इन पिलर्स की डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में दे चुके हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसक्रिप्शंस थी, इंस्क्रिप्शंस थी, ठीक है। एंड बेसिकली उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, उस पिलर को इरेक्ट क्यों किया गया था? तो टू शो दैट यस ही हैज विजिटेड दिस प्लेस, ठीक है। अशोका ने जो है इस बुद्धिस्ट साइट को विजिट किया है, राइट। ये आपका 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइट थी। तो दैट साइट वाज लुम्बिनी, और क्यों किया था? तो टू मार्क कि अशोका हैज विजिटेड दिस बुद्धिस्ट साइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो स्तूपास हैं क्यों बने थे, ठीक है। व्हाई वर दीज स्तूपास बिल्ट, क्यों बनाए गए हैं स्तूपा? So there were other places too that were regarded as sacred, and this was because relics of Buddha, such as bodily remains or objects used by him, were buried there, ठीक है। एंड दीज वर माउंट्स नोन एज स्तूपास, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम चैत्यास, जो हमने 4 चैत्यास पढ़े हैं ना, लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, ठीक है, या फिर हमने जो बाकी 2 साइट्स भी पढ़ी है, तो दे आर चैत्यास, ठीक है। बट अब उसी के ऑपोजिट एक है स्तूपास। स्तूपास क्या है? तो स्तूपास वो प्लेसेस हैं जहां पे रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, हैव बीन स्टोर्ड, ठीक है। रेलिक्स ऑफ बुद्धा क्या होता है? हिज बॉडीली रिमेन्स, ठीक है। बॉडीली रिमेन्स, या यू कैन से जो हम एक हिंदी में वर्ड यूज करते हैं अस्थियां, ठीक है। तो जहाँ पे बुद्धा की अस्थियां को स्टोर किया गया है, वो एट द सेम टाइम वहां पर उन चीजों को भी स्टोर किया गया है जो कि बुद्धा खुद यूज किया करते थे, ठीक है। दैट इज वाई दीज स्तूपास आर वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये वही प्लेसेस है जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स को स्टोर किया गया है, या फिर उन चीजों को स्टोर किया गया है जो कि बुद्धा खुद इस्तेमाल किया करते थे, पर्सनली यूज करते थे, उन सब चीजों को वहां पे स्टोर किया गया है। इसलिए जो स्तूपास हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम चैत्यास, राइट। चैत्यास आर सैक्रेड साइट्स, फाइन, स्तूपास आर आल्सो सैक्रेड, बट स्तूपास की एक अलग एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे रेलिक्स ऑफ बुद्धा को स्टोर किया गया है, राइट। नाउ so the tradition of erecting stupas may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhism। कि हो सकता है कि बुद्धिज्म के पहले से ही ये जो स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करने का ट्रेडिशन है वो चलता होगा, ठीक है, हो सकता है। बट वही है कि हम इसको अगर मेनली एसोसिएट करते हैं तो हम इसको बुद्धिज्म से ही एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो स्तूपास कौन से प्लेसेस हैं? तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इरेक्ट किए गए हैं बिकॉज दीज आर साइट्स जहाँ पे बुद्धा की रेलिक्स को स्टोर किया गया है, जिसमें उनके बॉडीली रिमेन्स भी आ जाते हैं, एट द सेम टाइम वो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि बुद्धा खुद यूज करते थे, ठीक है। तो ऑल्दो दिस प्रैक्टिस मे बी फ्रॉम प्री बुद्धिस्ट पीरियड, बट हम इसको एसोसिएट किससे करते हैं कि बुद्धिज्म के बाद से ये शुरू हुआ है, हम ऐसा मानते हैं, राइट। देन सिंस दे कंटेन्ड रेलिक्स रिगार्डेड एज सैक्रेड, the entire stupa came to be venerated as an emblem of both Buddha and Buddhism। तो क्योंकि इन स्तूपास में बुद्धा के रेलिक्स हैं, ठीक है, एंड बुद्धा इज लाइक गॉड टू बुद्धिज्म, सो डेफिनेटली कि ये जो स्तूपास है इनको माना जाता है दैट दीज आर एम्ब्लम ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज्म, ठीक है। नाउ ऑल्दो इट हैज बीन रिटन इन वेरी फैंसी इंग्लिश, बट मेनली वो यही कह रहा है कि ये बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ये बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपास, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स नोन एज अशोकावदाना, Ashoka distributed portions of Buddha's relics to every important town and ordered construction of stupas over them, ठीक है।
तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोकावदाना। ये भी आपका अगेन 1 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ऐसा कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो बोलता है कि अशोका ने पोर्शंस ऑफ रेलिक्स ऑफ बुद्धा, यानी वो जो बुद्धा के बॉडली रिमेन्स हैं उनको बांट दिया था अशोका ने, ठीक है। एंड उनको बांट के क्यों, मतलब बांटने का पर्पस क्या था कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उन जगहों पे ले जाया गया जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ताकि वहां पे भी स्तूपास को इरेक्ट कराया जा सके, ठीक है। सो अशोका ने क्या किया था, रेलिक्स ऑफ बुद्धा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सो दैट उसको हर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट पे लेके जाया जा सके एंड वहां पे स्तूपास को इरेक्ट किया जा सके। और वो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो ये क्लेम करता है, तो वो है अशोकावदाना, राइट। एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर देम, एंड बाय द 2nd century a number of stupas including those at Bharhut, Sanchi and Sarnath have been built। तो ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि यहाँ पे स्तूपास बने हुए हैं भरहुत में, सांची में एंड सारनाथ में, ओके। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि बुद्धिस्ट ये जो स्तूपास हैं ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि स्तूपास बनाए कैसे गए हैं, किसने बनाए हैं, ठीक है। सो inscriptions found on the railings and pillars of stupas record donations made for the building and decorating them, ठीक है। अब जो स्तूपास पे इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब जो स्तूपास हैं उसके आसपास कुछ पिलर्स बने हुए हैं, कुछ रेलिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। एंड उस पे क्या है, कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, और वो इंस्क्रिप्शंस क्या बता रही हैं, तो वो इंस्क्रिप्शंस उन डोनेशंस के बारे में बता रही हैं जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं फॉर बिल्डिंग दीज स्तूपास या फॉर कंस्ट्रक्टिंग दीज स्तूपास, ठीक है। Then some donations were made by kings such as Satavahanas and others were made by guilds such as that of ivory workers who financed part of one of the gateways at Sanchi, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं पिलर्स पे, रेलिंग्स पे, वो बता रहे हैं कि किस किसने डोनेशन दिए हैं। तो कौन कौन है जिन्होंने डोनेशन दिया है, तो किंग्स ने दिया है या फिर गिल्ड्स ने दिया है। गिल्ड्स क्या होते हैं, जो ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइवरी वर्कर्स ने भी डोनेशन दिया है टू बिल्ड दैट स्तूपा। एंड जो ये भी आपको अगेन 1 मार्कर के लिए हो सकता है, फिर भी थोड़ा माइंड में जरूर रखना है कि जो आइवरी वर्कर्स का गिल्ड है उसने जो डोनेशन दिया है तो वो किसके लिए दिया है, फॉर क्रिएटिंग वन ऑफ द गेटवेज एट सांची, ठीक है। तो सांची स्तूपा का एक गेटवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन किसने दिया है, आइवरी वर्कर्स ने दिया है, ओके। नाउ एंड यस, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मिस्ड हियर इज कि इफ यू हैव नोटिस्ड, देखिए यहाँ पे डोनेशंस किंग्स ने भी दिए हैं एंड एज वेल एज यहाँ पे वर्कर्स ने भी दिए हैं। तो वी रेड इट इन द प्रीवियस टॉपिक जहाँ पे हमने फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा के बारे में पढ़ा था। सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि बुद्धिज्म का जो सपोर्ट ग्रुप है वो कोई एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इट वॉज अ मिक्स ऑफ all the social groups, right? It's a kind of, you can say, heterogeneous group है जो कि बुद्धिज्म का फॉलोअर है, राइट। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ किंग्स ही हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करें या फिर सिर्फ वर्किंग क्लास ही है जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है। इट वाज अ होल ग्रुप, ठीक है, पूरा हेट्रोजेनियस ग्रुप है फॉर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, ओके। नाउ so hundreds of donations have been made by women and men who mention their names, sometimes adding the name of the place from where they came as well as their occupations and names of their relatives। अगेन यहाँ पे उन्हीं की बात की गई है कि जिन जिन ने कमीशन किया है टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज स्तूपास, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज है, दैट इज भिखूज एंड भिखुनीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। तो भिखूज एंड भिखुनीज ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। नाउ भिखूज एंड भिखुनीज क्या होते हैं, तो वो मॉन्क्स, ठीक है, जो कि एम्स पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये भी हमने प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़ा था, दैट दोज मॉन्क्स which survive on amps they are considered bhikkhus and female जो हैं they are considered bhikkhunis, right? So उन्होंने भी डोनेशन दिया है for creating these stupas। तो इसमें हमने देख लिया कि how were stupas built। Now we'll focus upon the structure of stupa, कि स्तूपा दिखता कैसा है। So before we just start, तो ये आपकी बुक में ही इमेज दी हुई है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा है। You can see clearly see it's a dome shaped structure। Dome shaped structure is like कि सेमी सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ओके। सो नाउ अभी हम इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। द स्तूपा, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप, ठीक है। जो स्तूपा है ये क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है, हीप।
हीप होता है लाइक एक कलेक्शन, पूरा कलेक्टिवली बनाया गया एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ, एज आई एम मेंशनिंग कि एक सेमी सर्कुलर शेप में होता है आपका स्तूपा, राइट। एंड लेटर कॉल्ड अंडा। ओके, अंडा इज लाइक एग। आपको पता है आपके एग की शेप क्या है? इट्स एलिप्टिकल शेप, राइट, इट्स ओवल शेप्ड। तो ओवल शेप को भी हमने हाफ में कर दिया, तो दैट इज द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल। सो ग्रेजुअली इट इवोल्व इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनिशियली सबसे एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या है कि इट्स अ सेमी सर्कुलर शेप्ड, ठीक है, इट्स अ सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ। बट विद टाइम क्या हुआ है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है मतलब कि अब जो इसका स्ट्रक्चर है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ सिंपल सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर, अब इसमें और भी कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस आई हैं। अब हम उन मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो gradually it evolved into a more complex structure balancing round and square shapes, ठीक है। So above the anda was the hermica, a balcony like structure that represented the abode of goats, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे हैं। लाइक हमने एक पढ़ लिया कि इट्स अ रेगुलर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, या यू कैन से इट्स अ सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ, विद दिस वी हैव रेड। बट अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहली चीज आती है कि लाइक दिस इज द शेप ऑफ दिस इज द शेप ऑफ द स्तूपा, राइट। अब इसी का ही हम जो ऊपर वाला फेस पढ़ रहे हैं, तो उस ऊपर वाले फेस में यू कैन क्लियरली सी कि अब इसमें सर्कुलर शेप के साथ साथ क्या है, एक स्क्वायर शेप बालकनी बनी हुई है। बालकनी इज लाइक थोड़ा सा लाइक एक टेरेस सा एरिया बना हुआ है, ठीक है, जिसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ टेरेस एरिया। और इस टेरेस एरिया को क्या बोलते हैं? हर्मिका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। और ये हर्मिका क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स एन अबॉर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान का घर है, ठीक है। सो समझ आ गया दैट above the anda was the hermica, which is a balcony like structure that represented the abode of gods, ठीक है। so this is the hermica. now आगे है, arising from the hermica was a mast called yashti, often surmounted by a छतरी और umbrella, ठीक है। सो अब देखिए हर्मिका के बिल्कुल हर्मिका से अराइज करता हुआ, हर्मिका के ऊपर आता हुआ एक मास्ट। मास्ट क्या होता है? एक काइंड ऑफ रॉड, ठीक है। जैसे आप जब हम फ्लैग को होइस्ट करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना कि लाइक स्टेयर्स सी बनी होती है, एंड फिर उसके बाद उसमें से एक रॉड निकलती है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड अ मास्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ मास्ट, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अराइजिंग फ्रॉम दिस हर्मिका, हर्मिका इज दिस बाउंड्री। अगर मैं इसको लाइक सामने की इमेज देखूं तो सो दिस इज हर्मिका, या फिर ये वाला पार्ट जो है ये हर्मिका है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है? इसके बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ऐसा मास्ट बना हुआ है, ठीक है। एंड इस मास्ट के ऊपर क्या है? एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। अम्ब्रेला को हिंदी में बोलते हैं ना छतरी। सो वही है कि इसके ऊपर क्या है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, दिस वन like this. So this is called chhatri. Now heading forward, around the mound was a railing separating the sacred space from the secular world, and you can clearly see कि this whole is a stupa, this whole is a stupa, and इसके अराउंड क्या है? ये रेलिंग दी हुई है, ठीक है। और जो रेलिंग है, या फिर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये पूरी आपकी रेलिंग दी हुई है, जो कि सेपरेट करती है स्तूपा को फ्रॉम दिस एंटायर वर्ल्ड। नाउ the early stupas at Sanchi and Bharhut were plain except for the stone railings which resembled a bamboo or wooden fence, and the gateways which were richly carved and installed at 4 cardinal points. So ये कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी एक एडिशनल इन्फो है। आपने मेन चीजें सबसे पहले तो यही याद रखना है कि हर्मिका क्या है, यष्टि क्या है, ठीक है, या छतरी क्या है, ठीक है। That's important to you, that is more of a concern to you rather than this information. इसमें बस यही कह रहे हैं कि सांची स्तूपा या भरहुत में जो स्तूपास थे, जो अर्ली स्तूपास थे, दे वर वेरी प्लेन, ठीक है, उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। एंड उसमें सिर्फ एक चीज थी कि जो अब स्टोन रेलिंग्स बनाई गई है ना, वो पहले कैसी थी? तो वो वुडन या फिर बैम्बू फेंस की थी, ठीक है। अदरवाइज इसमें ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो नहीं है। Now, worshippers entered through the eastern gateway and walked around the mound in a clockwise direction, keeping the mound on the right.
इमिटेटिंग द सन्स कोर्स थ्रू द स्काई। तो ठीक है, अब यहाँ पे अब ये दिखा रहा है कि जो फॉलोअर्स हैं, द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म जो कि स्तूपा को विजिट करते हैं, तो वो ईस्टर्न साइड से आते हैं। दिस इज द ईस्टर्न साइड। तो यहाँ से वो एंटर करते हैं एंड ऐसे लाइक इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे बिगन टू मूव। ठीक है, इमिटेटिंग एक सन का जो लाइक आपको पता है ना एक सन का कोर्स क्या है, सन क्या करता है, ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट की तरफ सेट करता है। तो सिमिलरली ईस्टर्न साइड से यहाँ से जो है फॉलोअर्स एंटर करते हैं एंड पूरा आगे तक चक्कर लगाते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट। तो पूरा सन का कोर्स वो लोग फॉलो करते हैं। नाउ later the mound of the stupas came to be elaboratively carved with niches and sculptures as at Amravati and Shahji ki Dheri in Peshawar। ठीक है, so basically आगे जो information है that is of no concern or use to you। The main thing which you are to consider is कि initially जो है stupas were very simply built, then later on उनमें complexity आने लगी। उस complexity में क्या है कि वहाँ पे जैसे हर्मिका बनाया जाने लगा। ठीक है, हर्मिका इज अ बालकनी। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स एन अबॉर्ड ऑफ गॉड्स। ठीक है, उसके बाद इस हर्मिका के बिल्कुल सेंटर से जो है एक मास्ट राइज होता है। ठीक है, और इस मास्ट के ऊपर क्या है, एक छतरी अटैच्ड है। ठीक है, देन उसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ पे स्टोन की रेलिंग्स बनाई गई थी कॉम्प्लेक्सिटी में। बट ऑल्दो द ओनली डिफरेंसेस कि भरहुत में और साथ में सांची में जो अर्ली स्तूपास थे वहाँ पे क्या था, वहाँ के जो स्तूपास थे वो रिलेटिवली प्लेन, और जो यहाँ पे स्टोन रेलिंग्स बनी हुई हैं वहाँ पे उस टाइम पे क्या थी, वो वुडन रेलिंग्स थी। ठीक है, अदरवाइज पूरा जो टॉपिक है इसमें आपने मेन चीज़ यही कवर करनी है कि स्तूपास की सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर स्तूपास को किसने बनाया है, कैसे बनाया है, लाइक इट इज थ्रू डोनेशंस एंड एट द एंड इज द स्ट्रक्चर। अदरवाइज दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक्स द स्तूपास। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।